हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, क्या कैंडल पैटर्न, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस, कहाँ पे क्या काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो कहाँ पे रह सकती हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए, हम किसी को यहाँ पर कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल और चैनल चला रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार पर और देखते हैं आज। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ क्या शेयर किया था, मार्केट कैसे कैसे काम कर सकती है, पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकती है, क्या संभावनाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये एक पीक रिट्रेसमेंट लिया था इस इवनिंग स्टार पे। ठीक है, और 25,250 के आसपास फाइनल रेजिस्टेंस की बात की थी। ठीक है, और 25,130, ठीक है, 25,130 के आसपास फाइनल सपोर्ट का हमने एक ट्रेंड लाइन लगाया था। 25,130, ठीक है, ये जो मॉर्निंग स्टार था, इसका जो 50% रिट्रेसमेंट था वो यहाँ पे 25,130 पे बैठ रहा था। ठीक है, हमने कहा था कि अगर मार्केट को ऊपर फाइनल रेजिस्टेंस है और जो पॉसिबिलिटी है करंट पैटर्न के बेस पर, हमने कहा था कि मार्केट अभी करेक्शन में है और इसके नीचे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं अभी बची हुई है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने कहा था अगर कोई भी सपोर्ट मार्केट 130 25,130 के ऊपर लेगा और वहां से कोई पैटर्न बनना शुरू होगा सपोर्ट लेने के बाद, तो ही एक चांस है कि मार्केट यहां से ऊपर का कोई ट्रेंड बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ाए। ठीक है, अब कल के बेस पर नहीं दिख रहा था कि कोई सपोर्ट है, आई मीन ऊपर की तरफ कोई चलेगा। ठीक है, 25,130 केवल एक हेड एंड शोल्डर टाइप बनाने का एक तरीका था। अगर वहाँ पर कोई पैटर्न या सेटअप कंप्लीट करता ऊपर की तरफ, ठीक है, एक भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी 130 के ऊपर, मार्केट यहाँ करेक्शन पहली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक पैटर्न बनाया जो कि हम बात करते हैं एक्सटेंडेड एबीसी करेक्शन टाइप की। ठीक है, आपके साथ कल भी मैंने शेयर किया था और आज भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके से पैटर्न बनता है तो वो एक्सटेंडेड एबीसी के हम काउंट करते हैं। ठीक है, वो बाद में क्या बनेगा, ठीक है, हम अपना अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ पहले बन चुकी है और हम कहें ये वेव, ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और हो गया हिस्ट्री में जाके। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या बना सकती है आने वाले टाइम पे, एक ए बी सी को ट्राइंगल बना सकती है, डी ई एफ भी लगा सकती है। ठीक है, और उसी में ही 333, बाद में ट्राइंगल, मतलब कितना भी लंबा खींच सकती है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो करंट दिख रहा है उसके बेस पर करंट बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो, उसके बेस पर हम आपके साथ पैटर्न, कैंडल पैटर्न, चार्ट और स्ट्रक्चर के बेस पर हम आपके साथ कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की। ठीक है, नॉलेज, और वो हम आपके साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये, और हम बात करते हैं अगर कोई भी सपोर्ट जो हमने 25 से 130 को बताया था, अगर वो ब्रेक हो चुका है तो इसका मतलब है अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पूरे दिन पहली कैंडल में ही नीचे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब मार्केट इसे रेजिस्टेंस लेके सीधा एक इवनिंग स्टार मारा और मार्केट फिर से जो लो बनाया था उसी के आसपास आ गया, और ये हमें जो लग रहा है वो एक साइड वे करेक्शन लग रहा है। ठीक है, अब ये और बढ़ेगा साइड वे करेक्शन या यहीं से ही नीचे की तरफ निकल जाएगा, ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है,
मान लो ये अगर हम काउंट करें A B C D E के लिए भी ऊपर जा सकता है, और इसके साथ ये ट्राइंगल के एंड में कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 100% कुछ नहीं होता। हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की, जो करंट पैटर्न स्ट्रक्चर के बेस पर हमें दिख रहा है उसके बेस पर कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, ठीक है। अब ये लाइन हटा दो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो चुका है। अब कोई भी अगर इस मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर अभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर या चार्ट पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। अभी साइडवे करेक्शन है, ये कंप्लीट होगा, 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, क्या साइडवे में कितना स्ट्रक्चर बनाएगा ये आने वाले टाइम में छिपा है, बट हम बात करेंगे बेसिक की, ठीक है। बेसिक आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक रिट्रेसमेंट लेंगे, ऊपर का ये हटा दो, ठीक है। वहाँ तक गया तो समझ लो कुछ और हम काउंट करेंगे फिर, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं फिलहाल वो नहीं होगा अगर वहाँ तक चला गया। फिलहाल के लिए ये मेजर रेजिस्टेंस है जो हमने रिट्रेसमेंट लिया इवनिंग स्टार का। मार्केट यहीं पे ओपन हुई है और लगभग लगभग पूरा रिकवर होने के बाद फिर से जहाँ पे बॉटम बनाया था उसी के आसपास जाके मार्केट क्लोज हो गई है, ठीक है। अब आने वाले दिन में हम डिस्कस करेंगे ये जो इवनिंग स्टार बनाया है ये मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जो इसका 25,143 जो टॉप है, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जब भी हम बात करते हैं क्लोजिंग की तो हम बात करते हैं अपने क्लोजिंग ब्रेकआउट रूल की, कि अगर यहाँ से लगातार जो इसके इसे ब्रेक करेगा वो कैंडल प्लस एक और कॉन्टिन्यू कैंडल सेम डायरेक्शन की, तभी हम मानते हैं कि ये ब्रेक हो चुका है। अदरवाइज मार्केट कभी भी को रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाकर मार्केट फिर से उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर मार्केट फॉल हो सकता है, ठीक है। मार्केट ने लेट से यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, एंगल्फिंग से सीधा अंदर आ गया या इवनिंग स्टार से सीधा अंदर आ गया इसके भी नीचे, ठीक है। और मार कोई भी पैटर्न या कोई भी स्ट्रक्चर जो आप सीख रहे हो, कैंडल पैटर्न लेट्स से मॉर्निंग स्टार, अगर आप मॉर्निंग स्टार बनते हुए दिख रहा है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अगर पहले 10 मिनट या 15 मिनट पर अगर एनालिसिस कर रहे हैं, पहले 12 मिनट आपको लग रहा है ये मॉर्निंग स्टार बन चुका है, तो आपकी बड़ी गलती है। आपको पूरे 15 मिनट जो हो चुका है उस पर आप डिसीजन लेने का रूल बना सकते हो, ठीक है। हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, केवल आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि केवल एक क्लोजिंग कैंडल ही आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर ओरिजिनल पैटर्न बना के दिखाती है। नेक्स्ट 3 मिनट में वो कुछ भी हो सकती है, 100 पॉइंट भी रिवर्स कर सकती है नेक्स्ट 3 मिनट में। जो आपको दिख रहा है वो चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा सामने से, ठीक है। और मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, जब तक हम केवल ये सोचते थे बन गया बन गया बन गया, जब तक वो हवा में है, ठीक है। जो हो चुका है उस पर विश्वास करना है, हो चुका है। अगर आप कहीं पे बैठे हो तो एक नोट लगा लो, जो हो चुका है केवल केवल वो ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है, 15 मिनट पर कर रहे हो या 5 मिनट पर या 3 मिनट पर, कुछ भी आप कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती होती है जिस भी मिनट पर आप कोई पैटर्न बनाते हो या स्टडी करते हो, उसके क्लोजिंग होने पर ही आपको कुछ डिसीजन लेने में ईजी होगी, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट को अभी कुछ भी नीचे का कंटिन्यू करना है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और अगर क्लोजिंग होनी है तो क्लोजिंग ब्रेक रूल हम आपके साथ डिस्कस करते ही हैं, ठीक है। अगर मान लो ये थोड़ा एक्सटेंडेड करता है यहाँ पे साइडवे करेक्शन, ठीक है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस है आज। मतलब इससे ज़्यादा अभी हम इसमें कुछ नहीं बता सकते। आज मार्केट
अभी मुझे डाउन ट्रेंड में लग रहा है, ठीक है। करंट जो चल रहा है वो कंटिन्यू करने के जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे दिख रही है, जिसका मेजर रेजिस्टेंस ये रिट्रेसमेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चल सकती है। केवल पहले उसे इसे ब्रेक करना होगा, वो भी क्लोजिंग कैंडल के साथ, जो हमारा ब्रेकआउट रूल हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो साइडवेज के बाद रेजिस्टेंस ये है और मार्केट नीचे अभी अगर 25,000 ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये अगर ये 25,000 जो 36 है, आज का शायद लो भी इसी के आसपास है, क्लोजिंग नहीं हुआ है इसके नीचे, 25,036, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डीप करेक्शन करे। ओके, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था और पॉसिबिलिटी बताई थी कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, और हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाया था। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है या इसका रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट फिर से यहाँ से नीचे की तरफ चलेगा। बैंक, जैसे कि हमने कहा था कि निफ्टी में भी ट्रेंड डाउन साइड होने की पॉसिबिलिटी है और बैंक निफ्टी में भी सेम काम कर सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। और ये बताया था कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो मार्केट ने डायरेक्ट इसे ब्रेक कर दिया, उसके बाद रेजिस्टेंस एक इवनिंग स्टार के साथ बिल्कुल इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। और मार्केट फिर से जो लो था आज का मॉर्निंग में उसी के आसपास आकर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर कर देंगे। ये हमारा बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट रहेगा, फाइनल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट को नीचे की तरफ काम करना है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट को 25,285 ये जो है इसको क्लोजिंग रूल के साथ ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अभी जो पॉसिबिलिटी है नीचे की बनी हुई है, अगर मार्केट इसके नीचे काम करता है तो मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। ये जो 55,000 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाए तो मार्केट यहाँ भी डीप करेक्शन करने के लिए जो है पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, हमने पूरा डिटेल के साथ रिट्रेसमेंट जो भी हम आपके साथ कैंडल पैटर्न के साथ जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिक आपको सीखना है, कहीं से भी आप ये पैटर्न सीख सकते हैं, कैंडल पैटर्न जिसके बारे में हम बात करते हैं कि रिवर्स कैंडल पैटर्न, मॉर्निंग, इवनिंग, एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, ठीक है। ये सब जब हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस सपोर्ट पर और इन पे रिट्रेसमेंट लगाने की बात करते हैं। अगर आप इनका यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, ठीक है। तो अगर आपको पूरी डिटेल जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।